अंतर्श्रुति ओम पुंडरीकाक्षय पुनात्वम ओम पुंडरीकाक्षय पुनात्वम ओम पुंडरीकाक्षय पुनात्वम नमः केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमो नमः ओम श्री केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमो नमः हस्तान प्रक्षाल्य महा लेफ्ट हैंड को लेना और जैसे मैं करूँ वैसे ही करना सीधा सीधा ओम श्री वांगे अस्यस्तु ओम श्री नासोर में प्राणस्तु ओम श्री अक्षरोर में चक्षरस्तु ओम श्री कर्णों में श्रोत्रमस्तु ओम श्री बाहुर में बलमस्तु ओम श्री पूर्वों में भोजस्तु ओम हृदयाय नमः ओम शिरसे स्वाहा ओम शिखाय वषट ओम कवचाय हुमा ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सन्तु नमः ओम अरिष्टानि मे अंगानि सीधा ओम पृथ्वी प्रदत्ता लोका त्वं विष्णु नाम धृता त्वं च धार्यं मां देवी पवित्रं कुरु चासनम् ओम श्री आधार शक्ति कमलासने पृथ्वी नमो नमः ओम श्री अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम श्री आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्दासो अपरितासो उद्भिदः देवानो यथा सद्मिदं व्रधे आसन्नप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानो भद्रा सुमति श्रीयूयतां देवानां गङ्गरात्रभिनो निर्वततां देवानां गङ्गसख्यमुपसेदिमामयं देवामयो गणपते नमः श्रीमन्महा यदा करोति भवानी च गन्धत्वानाम् ईश्वरे सर्वभूतानां तां योगं स्वप्रियं दीपदानं चंद्रमांसो जातश्चो सूर्यो न जायते नैवेद्यामीनाभ्या आस्यन्तरिक्षं शिष्णोदयो संवर्धते परभ्यां ऊर्ध्वशेषुत्रा तथा लोकारकल्पिनः ओम श्री भरतखंडे आर्यावर्तांत प्रदेशे पुण्य प्रदेशे ओम अखंड ऋतुफलान्ते समर्पयामि नमः मोक्षोद्यार्थं पुंगिफलं महादिव्यं नागवल्लीदलरितं मुखे आचमनीयं व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नमस्करोमि। ओम श्री विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते तस्मतां हेमाद्रि तनयां देवी वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननी गौरी महाभाग्यं नमः ओम अम्बे अंबिके बालिके नमः इति कश्चन ससत्य शिशुभद्रिकां काम्पेल वासिनीं ओम अम्बे जगदम्बे आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च नमः ओम श्री नाना सुगंधानि पुष्पाणि यथा करोति भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मे दत्तो ग्रहाण परमेश्वरः गन्धत्वानाम् ईश्वरे सर्वभूतानां तां योगं संप्रियं दीप्तानं चंद्रमांसो जातश्चो नैवेद्यामीनाभ्या आस्यन्तरिक्षं भरतखंडे आर्यावर्तांत प्रदेशे पुण्य प्रदेशे अखंड ऋतुफलान्ते मोक्षोद्यार्थं पुंगिफलं महादिव्यं नागवल्लीदलरितं मुखे आचमनीयं व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नमस्करोमि। ओम श्री सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण मातृरूपेण कुल देवी रूपेण संस्थिता परां कृत्यां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां सतां कुर्यात् पूर्वस्य लज्जा तत्त्वं नतं परिपाल्य देवी विश्वमहं तत्त्वं नतं परिपाल लक्ष्मी नारायणं
लक्ष्मी सहितम अहवाम्यामि स्थापयामि पूजयामि च नमः। भरतखंडे आर्यावर्तान्ते देशे पुण्य प्रदेशे मुक्षुध्यार्थं पुण्यवरं महादिव्यं नागवल्लीदलहरितं मुखे लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चंद्र चंद्रमसे नमः। अग्निमूर्धादिव कुहत्पतिभ्य भौम भौमाय नमः। उद्भूते स्वाग्ने बुद्धाय नमः। बृहस्पति अतिदरस्पते नमः। अन्नात् प्रसुतरतं शुक्राय नमः। शन्नो देवी रविष्टेशं शनिश्चराय नमः। या निश्चित्रागं राहवे नमः। केतु प्रणवन्नं केतुवेकं केतवाय नमः। नमोस्तु सर्पेभ्यो शेषनागादिदेवताभ्यो नमः। अश्वत्थामा देवेभ्यो नमः। गौरी पद्मा शशिवे षोडश मातृभ्यो नमः। वैभस्वत परमंत्रेष्टाविशंकल्पे कलयुग कलिपथं शरणिजं दीपे वरदर्शवरचरणे आर्यावर्तान्ते ब्रह्मवर्त्य देशे पुण्यप्रदेशे उपस्नाम्ने नगरे यमुना तटे विष्णुवाड़न नामने क्षेत्रे विष्णुवाड़न नामने क्षेत्रे ओम श्री सिद्धार्थी नामक संवत्सरे विक्रम संवत 2082 शाखा 1947 मासा नवासोत्तर मासे अमुक मासे हे वैशाख मासे कृष्णार्थ पक्षे शुभ अमावस्या गयम गम्यम द्वितोयम तस्य वासरेयम शुभ रवि वासरेयम सूर्य देवा संकर्क्याम ओम श्री तंत्र देवा सप्तर्क्याम प्रावर वैसे पर आप तो बंदे ये तो जल्दी आ रहे हैं ओम श्री मैं बस माछी लाया था। हे तंत्र देवा ओम ओम श्री माल्यादीनं सुगन्धिनं मालत्यादीनि प्रभो मया तानि पुष्पाणि ग्रहाण परमेश्वरः माल्यादीनं सुगन्धिनं मालत्यादीनि प्रभो। ओम यम ब्रह्मा वर्णेन्द्रोद्रमर्तोस्तन्वन्ति दिव्यस्तवे वैदे साङ्गर्गमो निष्ठैर् गायन्ति यं साङ्गः गानावस्ति तदद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासु गुरुदेवाय तस्मै नमः। बोले कलश भगवान की। ओम श्री माल्यादीनं सुगन्धिनं ओम श्री माल्यादीनं सुगन्धिनं मालत्यादीनि प्रभो मया नितानि पुष्पाणि ग्रहाण परमेश्वरः। मांगल्येश्वरी सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णे संस्थे देवी शशधवत्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि चतुर्भुजे चतुर्वक् संस्थे परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मीवन्तं सर्वं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि देहि मे सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। मरुद्राते गन्ते प्रयच्छन्तु सर्व कामार्थं धर्म कामार्थं सिद्धे नमः। ओम श्री येनवद्वली राजा दानवेन्द्र महाबला तेनं त्वां रुद्राम्यं रक्षेऽहं माचल माचल नमः व्रतेन दीक्षा माप्नोति दीक्षा याप्नोति जय। ओम आयत्या वसुंधरा विश्वदेव अहमद्र तिलकन्ते प्रयच्छन्तु सर्व कामार्थं धर्म कामार्थं। ओम श्री येनवद्वली राजा दानवेन्द्र महाबला तेनं त्वां रुद्राम्यं रक्षेऽहं माचल माचल नमः व्रतेन दीक्षा माप्नोति दीक्षा याप्नोति हम। बोलिए सत्यनारायण भगवान की बाके बिहारी लाल की और श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हरण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भगवन नारायण
हाँ, अमृत स्नान। तो सबसे पहले ऋषि मुनि पहुंचे थे ऐसे ही नैमिष, लेकिन कौन सी विद्या का अध्ययन करेगा? अरे इंजीनियरिंग कर कंफ्यूज कर दिया। वेदों का अध्ययन जब नहीं करेगा तो प्रभु के बारे में जानेगा कैसे? और जब प्रभु के बारे में जानेगा नहीं तो उसका उद्धार कैसे होगा? उसको मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होगी? तो यदि कोई ऐसी पूजा है, कोई ऐसी कथा है जिसको थोड़े से ही करने में मनुष्य के सब पापों का नाश हो जाए, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हो, तो हमारी सुनने की इच्छा है। तब सूत जी महाराज ने कहा, अरे ये तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, अब मैं तुम्हें उस कथा को कहता हूँ। राधे 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 राधे। शतान तो वह निर्धन था, भिक्षा के लिए मारा फिरता था। अब ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले सत्यनारायण भगवान ने एक और बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और उसके सामने जाकर प्रकट हो गए और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम यहाँ ऐसे क्यों घूमते हो? तो उन्होंने कहा, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कुछ धन नहीं है, भिक्षा के लिए मैं मारा फिरता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो मुझसे कहो। तो उन्होंने कहा कि तुम सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा करो। उसको सारा विधि विधान बताकर जो है वो चले गए। अब जो है शतानंद ने कहा कि अब मैं इस कथा और पूजा को करूंगा, लेकिन रात को उसको नींद नहीं आई। कैसे आएगी? अरे निश्चय तो कर लिया मैंने, लेकिन धन कहाँ है? निश्चय करने से हो जाता है। अब ये पूजा की सामग्री इकट्ठी की है तो इसमें भी कुछ धन लगाए कि नहीं? धन के बिना तो धर्म भी नहीं होता, तो इसके लिए भी कुछ धन चाहिए, लेकिन मन में निश्चय कर लिया तो ऐसा मन सिलेंडर आ गया। तो लेकिन जो माताएं मैंने गाँव से है वो देखो गाय भैंस के उपले होते हैं, जंगल से लकड़ी काट के लाना पड़ता। अभी मैं कह दूँ कि जंगल से लकड़ी काट के लाना मैं हाथ गंदी हो जाएगी, ब्यूटी पार्लर जाना है, ऊपर कर रहा। बड़े बाके बिहारी लाल की तीन मटके सेब पे रखकर है और 2 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आए। कम से कम नहीं तो मयूर जंगली अर्थ लेके जाओ। बड़े बाके बिहारी लाल की, ठीक है। तो अब वो बूढ़ा लकड़हारा था, शहर में लकड़ियाँ बेचता था। अब सुबह से एक भी लकड़ी बीती नहीं, भूख प्यास से व्याकुल उसी ब्राह्मण के घर में जा पहुंचा। तो देखा ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं, लकड़ी का गट्ठर बाहर रखा, भीतर मकान में चला गया और उनको प्रणाम करके बोला कि हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, ये तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा कर रहा हूँ, इन्हीं के प्रताप से मेरे घर में ये सुख शांति और धन धान्य की प्राप्ति हुई है। तो उसने कहा, मेरे को भी बताओ, मैं भी करूँगा। तो उससे सारा विधि विधान पूछकर जो है और जो है उसने भी मन में निश्चय कर लिया करूँगा, पूजा करूँगा, लेकिन अरे धन कहाँ है? निश्चय तो कर लिया, लेकिन मन में निश्चय कर लिया कि आज लकड़ी से जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं यही पूजा करूंगा। तो लकड़ी का गट्ठर उठाया सिर पे और नगर में चला गया। नगर के बीचों बीच जो है लकड़ी का गट्ठर रख दिया और बैठ गया, प्रभु अब आप जानो और आपका काम जाने। ठीक है, तो प्रभु आप जाने और आपका काम जाने। अब जो है कोई धनाढ़ सेठ, कोई धनवान सेठ आया और उसको लकड़ियों की आवश्यकता थी। सारी की सारी लकड़ी उसने खरीद ली और उसको दुगने तिगुने दाम दिए। अब तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। वही पूजा की सामग्री इकट्ठी की, बंधु बांधवों को बुलाया और बड़े प्रेम से उसने कथा और पूजा की। तो उसके प्रताप से उसको भी मनवांछित फल की प्राप्ति हुई। बोले सत्यनारायण भगवान की। बाद में उल्कामुख नाम का एक राजा था। कौन? उल्कामुख। वह भी बड़ा जो है जितेंद्रिय था। मंदिर देवालयों पर जाकर धन देकर और उनको दुखों को दूर किया करता था। अब उसकी पत्नी भी बहुत सती सावित्री थी, देवताओं के ऊपर मन लगाती, लेकिन उनके कोई संतान नहीं है। तो भक्तिशीला नदी के तट पर दोनों जो है राजा रानी सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा कर रहे थे। वहाँ पर साधु नाम का एक वैश्य है, साधु उसका नाम था।
वो वैश्य था। वैश्य कौन होते हैं? जो व्यापार करते हैं, बनिए जिसको यहाँ से माल लेकर उधर में बेचा, उधर से इधर बेचा। हाँ? जैसे सूरत से आ गया साड़ियाँ, चलो चांदनी चौक में भेज दो, चांदनी चौक से कुछ और ले जाओ। तो वैश्य था और व्यापार करता था और उसका नाम था साधु। तो उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। नाम को डाले से लगाया और वहाँ पे देखा राजा रानी पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ चला गया, दोनों को प्रणाम किया और कहा कि आप ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा कर रहा हूँ। कहते क्यों? क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। तो वो साधु बोला मेरी भी कोई संतान नहीं है, मुझे भी बताओ, मैं भी इस कथा और पूजा को करूँगा। अब जो है उससे सब विधि विधान पूछा, व्यापार किया और जब घर गया तो अपनी धर्मपत्नी को बुलाया। उसकी धर्मपत्नी का नाम था लीलावती। क्या? लीलावती। तो उसको बुलाया, कहा कि अरे जब हमारी संतान होगी तब हम इस कथा और पूजा को करेंगे। पहले करेंगे। अब जो है सत्यनारायण भगवान की कृपा से जो है लीलावती गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा। क्या? कलावती। अब फिर जब हो गया तो फिर लीलावती ने मीठे शब्दों में कहा, अरे महाराज स्वामी, आपने जो प्रण किया था कि भाई जब हमारी संतान होगी तो हम इस कथा पूजा को करेंगे, अब करो। तो आपको थोड़ा व्यस्त हो, बिजी हो, व्यापार बहुत ज्यादा है, जब इसका विवाह होगा ना तब करेंगे। भगवान ने कहा अच्छा भगत है, लोग पहले जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हाँ, और फिर जब कहते हैं कि प्रभु यदि आप प्रसन्न हो गए हो मेरी इस पूजा से, तो मेरी ये इच्छा है इसको पूरी कर देंगे। ये अच्छा भगत है, कहता है कि पहले मुझे दो तब मैं ये करूँगा। जैसे ना बच्चे को किसी को फर्स्ट आ जा तो चलो साइकिल लेके देंगे, और बच्चा चला गो वो भी कहता है पहले साइकिल लेके दो फिर फर्स्ट आऊंगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, प्रभु है ना, ये हमारे माता पिता के समान। कैसे? तो आज नहीं करेगा, कल करेगा, करेगा तो सही ना, कोई बात नहीं। तो अब जो है बोलिए बाके बिहारी लाल की। अब जो है उन्होंने कहा अब कन्या जो है कलावती बड़ी होगी। जब साधु ने अपनी कन्या को सखियों के साथ में खेलते हुए देखा तो उसने तुरंत दूध बुलाया, आओ, और उसको भेजा, जाओ मेरी कन्या के लिए कोई वर ढूंढ कर लाओ। अभी आजकल तो है ना matrimonial.com, शादी.com, पहले ये सब नहीं होता था, दूध ही जाते थे किसी दूसरे राज्य में या गांव में या शहर में, देखते थे कोई सुयोग्य वर है, उसी को देखते थे और वहीं उसने रिश्ता पक्का करा देते थे। अब आजकल तो कहते नहीं, पहले तो मुझे दिखाओ क्या वो है, क्या व्हाट्सएप नंबर है, क्या फेसबुक नंबर है, हाँ, उसके बाद मैं देखूंगा, मिलूंगा और फिर तब जाके 6 महीने जाके बाद में देखूंगा ठीक है कि नहीं है। अभी जितनी मेरी कई माताएं बहनें हैं, अच्छा जी लड़की वो वाला पढ़ाने की शादी, अच्छा जी माता पिता भी ईश्वर के समान है, ईश्वर के समान। हम बैठे पंडित जी, हम बैठे हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की। अब जो है दूध गया कंचन नगर में, बहुत सी सुयोग के वर ढूंढ के ले आया और कहा, अरे साधु बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा पंडित जी, हाँ जी, अरे वाह कितनी सारी कमाई करके लाया मैं। तो जो है बहुत प्रसन्न हुआ और अब उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। देखो दुर्भाग्य, देखो फिर उस व्रत को और कथा को करना भूल गया, आपकी बार धर्मपत्नी भी भूल गई। बोली बाके बिहारी लाल की। प्रभु कहते हैं अच्छा अब सब कुछ आ गया तो मुझे ही भूल गए। अब इनको क्या करता हूँ, थोड़े उनको दुख देता हूँ। वो कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना होए, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है तो होए। इसलिए प्रभु कभी दुख आ जाए ना जीवन में, कभी ऐसा लगे अरे ये तो दुख आ गया, तो समझ लेना कोई गलती हो गई है, प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उस समय धैर्य से काम लो और स्वीकार कर लो गलती हुई है, तो प्रभु से क्षमा मांग लो तो क्षमा कर देते हैं। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम अपराध तो करते हैं, हम कहते हैं हाँ तो पंडित जी क्या हुआ, अपराध कोई सुनेगा नहीं, मैंने कहा ये गलत काम कर नहीं, वो भी तो कर रहा है, अरे वो कर रहा है, वो अपना खुद देगा, हम क्यों करें। तो हमें भी कोई गलती अपराध नहीं करना चाहिए और स्वीकार कर लो, ठीक है। तो उसने भी जो है अब उसने कहा
अब जो साधु जो घर आई तो लीलावती ने कहा अरे अभी तक तो बात ही इतनी देर कहाँ हो गई। तो उन्होंने कहा मैंने एक ब्राह्मण के घर में पूजा होते हुए देखा है। तब उसको याद आया अरे ये तो तेरे भी जन्म से पहले की बात है। तेरे पिता ने कहा था कि मैं जब संतान होगी तो पूजा करूंगा, तो तू होगी तो नहीं की। फिर कहा तेरे विवाह पे करूंगा, शादी पे करूंगा, तब भी नहीं की। तो कलावती को बहुत ये सब किसका श्राप है? दंडी भगवान। हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। तो जो है दोनों सती दवाई पहुंच गए, साक्षात दंडवत प्रणाम करके बोले कि हे प्रभु आपकी माया से मोहित तो ब्रह्मा जी भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूँगा। और क्या करो, ये सारे काम तो करो। और एक काम करो, वो जो मेरी नाव है ना उसमें पहले के समान रंग भरो। प्रभु है ना जब कोई गलती तो क्षमा कर दे। तो उन्होंने कहा खास तुम्हारा उचित, लेकिन भूला नहीं। तो उनको प्रणाम किया, पूजा की और देखा जैसे नाव में पहले समान धन था वैसे ही धन आ गया। बोले सत्यनारायण भगवान की। अब अपने घर को चला, जब घर के पास पहुंचा तो अपने दूध को बोला जाओ भाइयों के व्हाट्सएप पे घर आ रहा हूँ, चाय पकौड़े समोसे तैयार रखना, 5 बजे पहुंचे, दूध को भेजते थे, जाओ जाओ। तो दूध पहुंचा, दोनों क्या कर रहे थे? प्रभु की पूजा कर रहे थे। तो लीलावती ने कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू भी पूजा करके आ जाना। अब कलावती ने पूजा तो की, लेकिन प्रसाद ग्रहण करना प्रभु का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। अब प्रभु दोनों दुष्ट हो गए और उसने उसके पति को नाव समेत ही पानी में अदृश्य। अब आई देखा अरे प्रभु अभी तो इनका थे, तो उसको भी चक्कर आ गए और बेहोश होकर गिर पड़े। तब साधु ने कहा हे प्रभु परमात्मा, मुझसे या मेरे परिवार से कुछ भूल हुई है तो उसको क्षमा कर। तब आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी पुत्री ने मेरे प्रसाद का अनादर किया है, यदि ये घर जाए प्रसाद ग्रहण करे तो इसको इसका पति अवश्य ही मिलेगा। तो कलावती ने ऐसे ही किया, क्षमा मांगी, प्रसाद ग्रहण किया और आकर वो अपने पति के दर्शन किए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। अब एक और कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में तो रवि को विवेक करो, दिनेश को, मम्मी को साथ में लेके आओ। पहले 5 आउटी आप से, फिर उसके बाद ये वाली उंगली नहीं लगानी, तो आउटी दोगे ना जब सुहा बोलूँ तभी। पहले 5 आउटी एक घी से देंगे, फिर उसके बाद निकालूंगा। ओम अग्नि स्वाहा इदम अग्नि इदम नमः, एक बूंद उसमें डुबा। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम रुद्राय स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमः। वामहे प्रियदन्त्वा प्रियपति गंगवामहे, निधिदन्त्वा निधिपति गंगवामहे वसोमम्। आहम जानी गर्भं वा त्वं जासि गर्भम्। गं 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 गणपते नमः स्वाहा। ओम श्री नमः स्वाहा। ओम श्री गं 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 गणपते नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वदा नमोस्तुते नमः स्वाहा। ओम श्री ओंकार विन संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः काम मोक्ष देव चेत् ओंकाराय नमो नमः स्वाहा। ओम श्री विष्णोरराटमसि विष्णु स्नेत्रेस्तो विष्णु सूर्यरसि विष्णु तुंगोसि वैष्णवमसि वैष्णवे त्वाहा स्वाहा। ओम श्री अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता, मर्तो देवता, विश्वदेवा देवता, ओम बृहस्पति देवता, इंद्रो देवता, वरुणादि देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री अग्नि ज्योति ज्योतिर अग्नि नमः स्वाहा। ओम श्री सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्याय नमः स्वाहा। ओम श्री अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चो नमः स्वाहा। ओम श्री
सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चो नमः स्वाहा। ओम अग्नि सूर्यो अग्नि नमः स्वाहा। ओम श्री विश्वानि देव सविदुर्तराणि परासव यद्भद्रं तन्नास्वाय नमः स्वाहा। ओम विश्वानि देव सविदुर्तराणि परासव यद्भद्रं तन्नास्वाय नमः स्वाहा। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्तं देवस्तानि धर्माण्यं प्रथमान्यासन्नः तेनाकं महिमान सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या शांति देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री मनोज्योतिजुष्टा मार्जस्य बृहस्पतिर्यज्ञं तनोतरिष्ठं यज्ञं समयं ददातु विश्वदेवः इहा माद्यन्तामो प्रतिष्ठाय नमः स्वाहा। ओम श्री एतन्तेन देवा सवितर्यामर प्राहुर बृहस्पति ब्राह्मणे तेन यज्ञपतेन तेन मामवाय नमः स्वाहा। ओम श्री कृष्णेन्द्र समर्थमानोन्वेषमृतमृतश्च ओम सुम सूर्याय नमः स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। ओम इमं देवा सपनं चंद्रमसे नमः स्वाहा। इदं चंद्रमसे इदं नमः। ओम अग्निमूर्धाग्निको ओम भौमाय नमः स्वाहा। इदं भौमाय इदं नमः। ओम अग्निमूर्धादिव्यायम ओम रुद्रे स्वाग्नि बुद्धाय नमः स्वाहा। इदं बुद्धाय नमः। बृहस्पति अत्यदरोरं बृहस्पते नमः स्वाहा। इदं बृहस्पते नमः। अन्नात्रसितुरं शुक्राय नमः स्वाहा। इदं शुक्राय नमः। शन्नो देवी रविष्टेशं शनिश्चराय नमः स्वाहा। इदं शनिश्चराय नमः। या नक्षत्र राहवे नमः स्वाहा। इदं राहवे नमः। केतु प्रणवनं केतवे केतवाय नमः स्वाहा। इदं केतवाय नमः। हम जो निकाली हुई सामग्री है ना एक बार डाल दो। एक बार जो निकाली हुई सामग्री है ना वो डाल दो। जो निकाली हुई कौन सी वाली? आगे वाली यही ना अभी आगे से ज़्यादा बढ़ जाएगा। हो रहा है भाई सब ध्यान रखना क्या होता है ये क्या हो रहा है वो सब्जी कह रहे पापा चालू करा देना निकाल लेंगे ठीक है पापा देख पापा का फोन है अगर ध्यान किसी और पे जा रहा है ओम श्री नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के तेभ्य सर्पेभ्यो नमः शेषनाग वासुकीनाग तक्षक नागादि देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री अश्वत्थाम बलिव्यासो कृपाचार्य मार्कंडे विभीषण हनुमानश्च परशुराम ओम अष्टचिरंजीवेभ्यो नमः स्वाहा। इदं अष्टचिरंजीवेभ्यो इदं नमः। ओम श्री गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विद्याद्या देवसेना स्वदा स्वाहा मातलोक मात्रः धृति पुष्टि तुष्टि आत्मकुल देवता ब्रह्माणी कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी लीला कौमारी उदर पराशकारी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही गंगोर घरघरमुखी चंद्री च वज्रायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षतु न मात्रः। ओम षोडश मात्रेभ्यो नमः स्वाहा। इदं षोडश मात्रेभ्यो इदं नमः। ओम श्री त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृताय नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। निकाली सामग्री डाल दो और खड़े हो जाओ। पूर्णतः पूर्ण मेवाद पूर्ण अवशिष्यते। ओम श्री छोड़ दे सर्वमयी पूर्णत्वम स्वाहा। सर्वमयी पूर्णत्वम स्वाहा। सर्वमयी पूर्णत्वम स्वाहा। सारी सामग्री घी वाली कटोरी उठा लो, चम्मच नीचे। सीधे हाथ से पकड़ के ना नीचे से। अच्छा डाली नहीं, एक मिनट सारी डाल दो ना सारी। सर्वमयी पूर्णत्वम स्वाहा। सर्वमयी पूर्णत्वम स्वाहा। ऐसे ना नीचे से धार बना के ऊपर, हाँ ऊपर ले जाओ। सहस्र धारा पुरखा सहस्राक्ष सहस्र पाधा सहस्र दीर्घा। ओम आयतिष्ठ दर्शांगुलम अहम। जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों अवगुण बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम परयामी। स्वामी तुम परयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम परयामी। स्वामी तुम परयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खलकाली मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। विद मिलो दयालु काहे विध मिलो मेरे स्वामी। तुमसे मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप देवा। स्वामी कष्ट
त्वमेव माता च पिता त्वमेव वंश सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव शान्ताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित वामभागं पाणो महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नमस्ते नमो विश्वभूते नमस्ते चिदानंद स्वरूपे नमस्ते तपोयोगधन्य नमस्ते सृष्टजानगम्यम। हे यज्ञ पुरुष भगवान सर्वशक्तिमान सर्वकर्ता ईश्वर, ये जो पूरे परिवार ने आपका नवग्रह के उपलक्ष्य में जो है श्रद्धा पूर्वक मनन पूजन दिव्य हवन किया है, प्रभु परमात्मा इन्हें आयु विद्या यश बल धन धान्य की प्राप्ति हो, इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की बाके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान की, भाई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सराय। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्मः शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामः शांतिरेधि। ओम शांति सुशांति सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु। ओम शांति सुशांति सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु। ओम श्रीनाभ्या आसी अंतरिक्षं शिष्णु ओम श्री यज्ञेन यज्ञफलं जलतं देवस्थानि ब्रह्माण्यं। ओम श्री तंत्रदेवा सत्यज्ञानो ओम श्री गणानंद ओम श्री तंत्रदेवा सत्यज्ञानो। सारे थोड़ा तोड़ना है और इसमें ओम एक करके एक से लगा के ओम श्री देवा ओम श्री हमारे दुनिया में नहीं हम ये मानते हैं कि हमारा जो भी किया हुआ है सब यदि कहते हैं हर एक शुभ काम हो रहा है तो हमें याद करते हैं, अपने हिस्से संभाल लेते हैं और चले जाते हैं हलवे से मीठे से। नाम नहीं अपना नाम ले लो। समस्त पितराणाम समस्त पितराणाम वो तो बता दे कौन इसका विरोध का ये बताएंगे मेरे ध्यान में वही सारे के हमारे पितर हैं, उन सबका ध्यान करते हुए नाना गोत्रा महापुराण शांति का गंगा जन्मति में स्वाहा अपना तो याद रहा बच्चों का याद रहा था। जय हो प्रभु परमात्मा। अपराध सहस्त्राणी मंत्री न प्रिय, मैं तो मंत्री ही हूँ, क्रियाहीन वर्ती हूँ, फिर भी मैंने श्रद्धा पूर्वक आपका मनन पूजन दिव्य हवन किया है प्रभु परमात्मा। इसमें यदि मुझसे कोई भूल कोई त्रुटि कोई अपराध कोई गलती हो गई होगी प्रभु परमात्मा मुझे अपना दास सेवक समझकर क्षमा करें और आयु विद्या यश धन धान्य की प्राप्ति। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की बाके बिहारी लाल। उसी का ये उसी
प्राप्या आस्य समर्पये पदभ्यां शेषोत्रातकालुकार कन्यः ओम श्री तंत्र देवा सत्यज्ञान स्वाहो प्रसन्न बड़े बाके बिहारी लाल की जय सत्यनारायण भगवान की हेरा मैया की जय सुख शांति आनंद करे प्रभु आप बिल्कुल जो है खड़े हो सकते हैं और बैठ भी सकते हैं Thank you.